हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सियाराम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जो आप सभी को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल नॉमिनल से माइल्ड से फीस में अवेलेबल कराता है। और आप मेरे साथ इस अपने अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सियाराम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जिस करने में यहाँ पे आप मेरे साथ क्लास 9 की मैथमेटिक्स कंप्लीट करोगे। ठीक, मैं आपको पूरी क्लास 9 की मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। इसमें आपकी सारी क्लासें वेल डिज़ाइन्ड है, पहले से ही प्लान है कि कब कौन सी चीज़ें पढ़ानी है, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं। ठीक, सारी से सारी आपकी एनसीईआरटी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन आपको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक, तो चलिए आज का जो हमारा पहला चैप्टर है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको क्लास 9 का पहला जो चैप्टर है वो क्या है, हमारा चैप्टर 1 क्या है बच्चों, वो है हमारा नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पढ़ना है बच्चों, तो हमें नंबर के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए कि नंबर होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन सब बातों को जो पता होगा तभी तो हम उसका एक सिस्टमेटिक तरीका बनाएंगे, लिख के बताएंगे नहीं बताएंगे, तब जाकर तो नंबर सिस्टम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम पढ़ेंगे सबसे पहले अगर नंबर की बात करें ना, तो नंबर क्या होता है बच्चों, हमारा ग्रुप ऑफ डिजिट्स होता है। ठीक, अगर मान लीजिए मैंने 12 लिखा, बेसिक सी बात है, 12 लिखा, 2 यहाँ पे एक डिजिट है, 1 है नहीं, ये 2 डिजिट मिला के क्या बना, एक नंबर बना है। ठीक, तो देखिए क्या बोलेंगे, नंबर सिस्टम का मतलब है हमारा सीधी सीधी बात है, हमें नंबर पढ़ना है। नंबर क्या बोला, ग्रुप ऑफ डिजिट है जो हमें डेली लाइफ में कहा कैलकुलेशन काउंटिंग। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में इसका मल्टीपल यूज है। ठीक, अब देखिए इसके बाद बात करेंगे, जो सबसे पहला नंबर होगा बच्चों वो हमारा होगा कौन सा, नेचुरल नंबर। अब बहुत सारे होनहार निकलेंगे और कहेंगे हम तो नहीं बोलेंगे इसको नेचुरल नंबर, हम काउंटिंग नंबर बोलेंगे। अरे भैया बिल्कुल बोलिए, आप दोनों बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, हम इसको काउंटिंग नंबर भी बोलेंगे। ठीक, तो ये होता क्या है, ये बात है। और इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी बात याद रखनी है आपको, एन, कैपिटल एन थोड़ा बोल्ड कर दीजिएगा, होता है। ठीक, तो नेचुरल नंबर होता है क्या, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर है, जैसे जितने भी काउंटिंग नंबर है उन्हें हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। अब बेसिक सी बात है बच्चों कि अगर आपने बचपन में कुछ भी चीज़ें काउंट करना स्टार्ट किया था, आपको बचपन से ही कोई चीज़ अगर दिखा के पूछा होगा, आपके पेरेंट्स ने, भाई ने, बहन जो भी आके आपके पड़ोस में जो लोग हैं, तो आपने उसको बताया होगा ये 1 है या 2 है या 3 है, कभी आपने स्टार्टिंग बोला अरे 0 है, नहीं ना। तो वही बात है, तो नेचुरल नंबर होगा हमारा, काउंटिंग नंबर होता है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, हमारा 1 से रहता है 2, 3, 4, और ये अब 2 कहा जाएगा इनफाइनाइट तक चला जाता है। ठीक है, तो इसको हम एन से लिखते हैं। अब तो आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बताओ, क्या बोला मैंने, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बताओ। तो आप कहोगे हम कहाँ से डिटरमाइन कर लें, तो डॉट डॉट इनफाइनाइट तक गया है। अब वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, हम तो अनडिटरमाइन है, उस चीज़ बता ही नहीं पा रहे। तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर तो नहीं पता, लेकिन सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होता है बच्चा, वो होता है हमारा 1। क्या है, स्मॉलेस्ट है, क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अच्छा, ये, और ये स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर भी है। एक चीज़ आप और ऑब्जर्व कर रहे हो, ये भी बात बता देना। ठीक है, ऑड भी है, ये स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होगा, वो होगा हमारा 2। बोल दो भैया यहाँ पे, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ये बात समझ आई, तो हमारा स्मॉलेस्ट ऑड था, ये स्मॉलेस्ट इवन था। अच्छा, एक बात और नेचुरल नंबर के बारे में याद रखना, अगर किसी नेचुरल नंबर में अगर हम 1 ऐड करते हैं, हमें अगला नेचुरल नंबर ही मिलता है। क्या बोला मैंने, अगर हम किसी नेचुरल नंबर में 1 ऐड करेंगे तो अगला नेचुरल नंबर मिलेगा। 2 में अगर 1 ऐड कर दे तो ठीक, ये एक नेचुरल नंबर है। 3 में 1 ऐड कर दे, 4 भी एक नेचुरल नंबर, देख रहे हैं ना। तो ये बात ही आ गई, नेचुरल नंबर में बीच में कहीं फ्रैक्शन में कुछ भी चीज़ें नहीं आएंगी नंबर वगैरह। ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह का फॉर्म नहीं होगा, ये एज अ प्योर फॉर्म में हम सीधा सीधा चल रहा है। ये था हमारा नेचुरल नंबर, अकाउंटिंग नंबर जिसको बोलते हैं। इसके बाद बात करें हम, बहुत बेसिक सी बात है, दूसरा। ठीक है, तो हमारा दूसरा नंबर जो होता है बच्चों, वो होल नंबर होता है। कौन सा, नेम मत, होल नंबर। ठीक, तो हमने बोला होल नंबर, इसको डबल, ठीक, कैपिटल डबल। अगर हम बताएं ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो देखो हम लिख रहे हैं 0, 1, 2, 8, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, 0 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। बात समझ गई,
तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो क्या बोलेंगे, 0 विथ नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन हो जाएगा क्या होता है हमारा, होल नंबर होता है। क्या बोला मैंने, कलेक्शन ऑफ 0 और सॉरी कलेक्शन ये नेचुरल नंबर विथ 0, ठीक है, कंबाइन होकर क्या, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर विथ 0 बोल के हम क्या बोलेंगे, नेचुरल, मतलब हम इसको बोलेंगे कि नेचुरल नंबर और 0 को कंबाइन करने से क्या बनता है, हमारा होल नंबर तैयार होता है। ठीक, तो ये रहा हमारा होल नंबर का सिंबल भी दे दिया मैंने आपको। अब इसके बाद बात करें हम लोग तीसरा, ठीक है, इंटीजर। क्या होता है बच्चा, इंटीजर। अब ये थोड़ा विचित्र प्राणी है, ठीक है, ये सीधे सीधे बात नहीं करता है। देखिए इसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर, 0 और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होता है, सेट होता है, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। बात समझ, तो इंटीजर क्या बोला मैंने, नेचुरल नंबर, 0 और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर होगा। और होल नंबर केस में क्या होगा, नेचुरल नंबर और 0 का जो कलेक्शन होगा कंबाइन करने पर बनेगा हमारा होल नंबर होगा। और इंटीजर, ये इंटीजर को बच्चों कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल जेड से, माफ करिएगा। ठीक, तो देखिए क्या है कि कैपिटल जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगली बात, अब ये रहा और ये है। अब क्या इंटीजर में तो मैंने बोला कि नेचुरल नंबर, 0 और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, देखिए करके लिखा है, उसका जो कलेक्शन हो गया हमारा वो हो गया इंटीजर। तो इंटीजर कितने टाइप्स के होते होंगे, तो देखिए इंटीजर 2 टाइप के, 0 के, किधर बच्चा, 0 के लेफ्ट साइड वाले, माफ करेगा, इधर 0 के लेफ्ट और राइट दो ही साइड है, ठीक है। तो 0 के लेफ्ट साइड में जो होंगे वो निगेटिव इंटीजर होंगे, कौन से होंगे, निगेटिव इंटीजर, ठीक है। और 0 के राइट साइड में कौन सा होता है बच्चा, पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक। तो ये 2 कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब क्या हमारा 0 क्या है यहाँ पे, तो 0 बोलना बच्चों आप, ये नीदर पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इस चीज को आप लिखना, ठीक। तो ये चीजें हैं हमारे पास 0 के बारे में। तो 0 से लेके यहाँ तक के पूरे जो नंबर है इसको क्या बोले, इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर भी हम लोग बोलते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, तो जो हमारे होल नंबर होते हैं उनको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं। एक अगली बात कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था अभी 0 1 2, इधर लिखा था प्लस इन हाइट रह गया, -1 -2, अब ये हमारा क्या था, -3 था, और ये डॉट, ठीक है। हम लोगों ने करके इसको क्या बोला था, इंटीजर। इधर वाले को बोला पॉजिटिव इंटीजर, इधर वाले को बोला नेगेटिव इंटीजर, ये नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ठीक। अब 0 से लेके यहाँ तक वाले नंबर नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्या बोला बच्चा आपने, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ये हो गया हमारा। अब आगे बात करें हम लोग कि पॉजिटिव इंटीजर को किस सिंबल से लिखते हैं। तो याद रखिए अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको Z+ और नेगेटिव इंटीजर है तो Z-, ठीक। ये बात भी आपको याद रखिए, पॉजिटिव इंटीजर लिखना है तो आप यहाँ करके बता दो उसको, ठीक है, 1 2 3 ये चला जाएगा, ठीक है, इंफाइट तक। और ये -1 -2 -3 और ये माइनस चला जाएगा, इसको भी करके आप बताना, ठीक। तो इस तरीके से आपने इसको क्लासीफाई किया, ठीक। अब देखिए जो हमें पढ़ना है वो हमारा बेसिक सा चीज वो क्या है, ठीक है। हम लोग, आपने पिछले क्लासेस में अपने रैशनल नंबर पढ़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ा भी ले, ठीक। तो देखिए क्या होता है रैशनल नंबर। अब अगला नंबर है पढ़ना हमने रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर होता क्या है, ठीक है, बोलना कि वो नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मतलब दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक। अब उसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और हमारे पास क्या है कि P और Q कैसे होने चाहिए, आर इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। P और Q हमारे आर कैसे होने, इंटीजर होने चाहिए। बात समझ आई आपको, मतलब रैशनल नंबर किससे बनेगा, इंटीजर से ही बनेगा। इसका एक और डेफिनेशन हम क्या दे देते हैं भैया, हम और आसान सा दे दे रहे हैं, ठीक। तो जो रैशनल नंबर होगा वो 2 इंटीजर का रेशियो होता है, क्या बोला मैंने, इट इज द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर। अब इंटीजर में पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नो मैटर, ठीक। तो देखिए अगर 1/2 लिखा मैंने,
ये भी एक इंटीजर है, ये भी है, इनका रेशियो है मिला के बना था। अगर 3/2 लिखे बच्चा तब भी हो रहा है, 4/5 लिखे तब भी हो रहा, 6/7 लिखे तब भी हो रहा। मतलब ये दो इंटीजर का रेशियो है। बस एक बात ध्यान रखना है कि जो हमारा नीचे क्यू वाला नंबर है वो ज़ीरो नहीं रखना। अगर ज़ीरो रख देंगे ना तो वैल्यू हमारी हो जाएगी अनडिफाइंड, फिर हम उस चीज़ बता ही नहीं पाएंगे रैशनल नंबर है कहाँ हमारा। ठीक है, जैसे हम कर दें 1/0, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन 0/1 हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। क्योंकि ये p है, ये q है, हमारे पास q के लिए कंडीशन है, q जो इंटीजर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। p के लिए हमने कुछ बाउंड नहीं किया हुआ है, वो ज़ीरो हो सकता है। ठीक, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर होगा, ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से बताओगे। अब इसके बाद बात करें कुछ, अब इन्हीं से रिलेट करना है। जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि नेचुरल नंबर लिखा था, क्या लिखा था, नेचुरल नंबर। फिर दूसरा होल नंबर हम लोगों ने डिस्कस किया बच्चों, हमने क्या किया था, इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर क्या था हमारा। तो देखिए, अब हम लोगों ने इतनी चीज़ें जब डिस्कस कर रखी हैं तो आपस में कुछ रिलेशन होगा। जैसे नेचुरल नंबर लिखा था 1 2 3 और ये चला गया। ठीक, होल नंबर लिखा तो 0 1 2 ये चलता है इन्फाइनाइट तक। और इंटीजर लिखा तो यहाँ पे बोला 0 1 2 3 ये गया इधर, इधर -1 -2 इधर -3, ये भी माइनस इन्फाइनाइट और प्लस 1। अब इनमें आपस में कुछ रिलेशन है जो आपसे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट देके पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, और एमसीक्यू फॉर्मेट में तो पूरे के पूरे चांस होंगे। ठीक, तो नेचुरल नंबर क्या, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। अब आप अपने ऑब्जर्वेशन से देखो और इस चीज़ को करने की कोशिश करो कि क्या सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे किस में लाइक कर रहा है, होल नंबर में कर रहा है। लेकिन इसी का रेसिप्रोकल उल्टा बोलूँगा कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, आप बोलना नहीं होंगे। ठीक है, मतलब क्यों, अब ये भी बात आपको पता आनी चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं क्यों नहीं होगा तो वो भी बात हमें रीज़न देना होगा ना। तो बोलना कि ज़ीरो जो होता है वो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है, और सारे के सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि ज़ीरो तो बच गया, नहीं बच गया, इस चीज़ फील्ड मार गई। तो यहाँ पे चीज़ आप बताओगे। अगर इसके बाद बात करें हम लोग, क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, आप कहोगे हाँ। क्या सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, हाँ। क्या सारे इंटीजर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि ना इंटीजर नेचुरल नंबर हमारे पास ज़ीरो भी नहीं है और नेगेटिव वाले भी नंबर नहीं है। ये कोई केस यहाँ पे क्या होता है, फेल्ड मार जाएगा। तो हम मतलब ये भी चीज़ बताने में फेल्ड हो गए कि क्या ये भी चीज़ हो रही है, नहीं, यहाँ पे भी नहीं बता पाए। अब क्या सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं, ये भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, क्या सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर होंगे, हाँ, उस केस में हो जाए। तो आप देखिए कैसे बताते हो क्वेश्चन को, एनालाइज करना आपको है, डेफिनेशन आपके सामने है। अब इन्हीं में से कंक्लूजन क्या निकलता है पढ़ने पे, आपस में क्या रिलेट कर रहे हैं सब एक दूसरे से, ये चीज़ आपको बतानी पड़ती है। ठीक, तो ये चीज़ आप इन्हीं से देख के बताते हैं। तो रेशनल नंबर भी आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करें, ठीक है, तो रेशनल नंबर जब जान गए, एक रेशनल नंबर है उसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 1/2 है। ठीक, अब एक रियल नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक, रुकिए, आपको पहले इरेशनल बता देते हैं फिर इस पे करवाते हैं। ठीक, देखिए इरेशनल नंबर क्या होंगे हमारे, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की बात करें अगर बच्चों हम लोग, तो इरेशनल नंबर क्या होगा, आप बोलोगे वो नंबर जो रैशनल नहीं होंगे, बात तो हम मान रहे हैं आपको। ठीक है, मतलब इसे हम दो इंटीजर के रेशियो के फॉर्म में नहीं बता सकते। अगर हम √3 लिखते हैं अपॉन 1 कर दें, √3 क्या हमारा इंटीजर होता है, नहीं, नहीं हुआ ना। ये भी केस है, एक तरीके से ऐसे बता सकते हो। दूसरा चीज़, आप डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे भी बता सकते हो। ये तो बोलना क्या कि जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जानेंगे तभी तो रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए क्या होगा कि अब हम बोले आपसे कि जैसे रैशनल कर लिया, इरेशनल। अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे आप बोल देना सबसे पहले कि जितने रूट वाले नंबर होते हैं, ठीक है,
जिनका परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब नहीं होता है वो सारे नंबर कैसे होते हैं हमारे, इरेशनल नंबर होते हैं। ये बात बोलेंगे हम लोग, मतलब वो नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब नहीं हुआ वो हमारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे बताऊँगा, ठीक। तो यहाँ पे जब हमने बोला कि ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर है परफेक्ट क्यूब नहीं है, जैसे हम √2 लिख रहे हैं, अब √2 क्या रूट से बाहर आ सकता है? अगर 4 होता तो परफेक्ट स्क्वायर है वो आ जाता, 2 बन जाता, हमारा हो जाता। लेकिन √2 हमारा बाहर नहीं आया, मतलब ये हमारा कैसा नंबर होगा, इरेशनल, मतलब परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब वाला नहीं। तो देखिए क्या बोलेंगे हम, एक चीज़ और रिलेट कर लेते हैं इनसे, ठीक है। तो देखिए अगर डेसिमल एक्सपेंशन का डेसिमल के बेसिस पर बताना चाहें हम लोग, ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन का यूज करके, तो देखिए वो रैशनल नंबर, वो नंबर जो डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट तक जाने के बाद टर्मिनेट कर जाए। टर्मिनेट करने से क्या मतलब है बच्चा, एंड हो जाए, जो कहीं पर जाके खत्म हो जाए डेसिमल के बाद कुछ नंबर जाने के बाद। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझे? अब इसके बाद बात करें तो इनको और क्या बोल सकते हैं? ये सारे हमारे जो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले नंबर बच्चों, ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रैशनल नंबर। बात समझ में आई? अच्छा, थोड़ी सी बात और बढ़ा लेते हैं। मैंने बोला जो टर्मिनेटिंग डेसिमल थे वो रैशनल नंबर थे। अच्छा, तो दूसरी बात आएगी नॉन टर्मिनेटिंग वाले कैसे आएंगे? ये भी तो है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? जैसे आप 1/3 लिखो, डिवाइड करोगे 0.333333 आता जा रहा है, आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो। तो हम इसको बोलेंगे क्या, हमें इससे मतलब है, ठीक। तो देखिए जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेट करेगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो इंड नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होना चाहिए, ठीक। मतलब वो डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो, मतलब रिकर करने का मतलब जिसका इंटरवल रिपीट हो रहा है, बार बार वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे 0.3 आ रहा था, हम इसमें ये लिख सकते हैं 3 बार बार रिपीट हो रहा था, नहीं हो रहा था, तो बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिपीटिंग भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जब मिलेगा तो ये भी हमारा क्या होता है, रैशनल होता है। कैसा होता है बच्चों? रैशनल नंबर, ये भी होगा। अब अगला केस है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कर लेते हैं। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग की बात करें तो इसमें हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वाला जो पार्ट होगा हमारा, मतलब जैसे मान हम एक डेसिमल एक्सपेंशन लिख रहे हैं 1.573211123, मैं ऐसे लिखता जा रहा हूँ, ये आता जा रहा है। अब हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, मतलब इंड नहीं हो रहा, क्या रिपीट हो रहा? अब ये दूसरी चीज़ देखेंगे, नहीं, ये भी चीज़ नहीं हो रही, मतलब ये डेसिमल के बाद ना ही टर्मिनेट कर रही है ना ही रिपीट कर रही है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा हमें, हम उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर है वो हमारा। जब ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन मिले, इरेशनल मार पे नंबर, ठीक है। ऐसे नंबर कैसे होंगे हमारे? इरेशनल नंबर होंगे। तो आप इस बेसिस पे रैशनल और इरेशनल को चेक करके बता सकते हैं, ठीक। अगर इसके बाद बात करें हम लोग, ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमें पढ़ना है फिर रियल नंबर। क्या पढ़ना है? रियल नंबर। तो देखो बच्चों, रियल नंबर कैसे बनता है? रियल नंबर में हमारा क्या होता है, रैशनल और इरेशनल कंबाइंड होता है। क्या होता है इसमें? रैशनल होता है, मतलब इन्हीं को कंबाइंड करके क्या बनता है, हमारा रियल नंबर बनता है। बात समझे? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर हम कंबाइंड कर लें तो हमारे पास क्या बनेगा, रियल नंबर बनेगा। अगर सारे के सारे रैशनल नंबर, चाहे पॉजिटिव वाले चाहे नेगेटिव वाले, नो मैटर, ठीक। अगर उसके बाद और इरेशनल नंबर, इट मीन्स
हमारे जो परफेक्ट स्क्वायर वाले, जिनका परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नहीं है, दूसरी चीज़। ठीक, अगली बात जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग वाले डेसिमल है, ठीक, उनको। ठीक, तो हम ऐसे वाले जो नंबर है इरेशनल बोलते हैं, मतलब हम दोनों को जब कंबाइंड कर देते हैं तो क्या बन के तैयार होता है, हमारा रियल नंबर बन के तैयार होता है। हमारा रियल नंबर होता है, मतलब रियल नंबर के दो पार्ट, कौन कौन से, रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन हमारा रियल नंबर होता है। अब अगर रियल नंबर में मतलब सारे के सारे नंबर आ सकते हैं, तो अगर हमें मान लीजिए एक रैशनल नंबर है 1/2, क्या बोला, 1/2, 0 1 2 3, -1 -2 -2। अब हम पहली चीज ये नोटिस करेंगे कि मैंने कहा कि 1/2 को आप रियल नंबर लाइन पे शो करके दिखाओ, सीधे सीधे रैशनल, ठीक है। इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे शो किया जाता है, वो भी चीज़ आपको सिखाऊंगा अभी मैं, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं बिल्कुल। ठीक, तो देखिए इरेशनल नंबर है, ये माफ करिए रैशनल है, तो 1/2 को करना है। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू कहाँ आएगी, 1 से लेस आएगी, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन वाला फॉर्म में भी हमें नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू यहाँ 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैंने बोला, अब देखिए कि डिनोम यहाँ पे देखिए क्यू कितने हैं, 2, मतलब इसको हमें कितने पार्ट में बांटना होगा, 2। मान लो पहला पार्ट ये रहा हमारा, दूसरा पार्ट ये, तो ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा 1/2, ये 2/2 मतलब 1। अगर हम इसको शो करेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, किसको शो करने लगेगा, रैशनल नंबर 1/2 को हमने शो। अगर एज लाइक 5/2 को करना हो, ठीक है, इसको क्या लिख सकते, 2 होल 1/2 लिख सकते हैं। तो पहला काम हम 2 तक जाएंगे, उसके बाद उसके आगे वाला पार्ट के कितने पार्ट करने में, 2, लो मार दिया पहले 1 और 2, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2 और यहाँ पे 2/2, ठीक। तो देखिए हमारा 5/2 है, मतलब 2 होल 2 1/2, मतलब 2 को बाद गया और यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे हम क्या कर दिए, 5/2 को भी हमने शो कर लिया। तो आप इस तरीके से रियल नंबर लाइन पे अगर माइनस देता इधर आ जाते हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, प्लस दे माइनस दे कोई दिक्कत नहीं, रियल नंबर लाइन है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाएंगे, प्लस इन्फाइनाइट से माइनस। इस तरीके से हम शो करते हैं। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इरेशनल नंबर को कैसे शो करते हैं, और हमारी एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज होगी उसको, और एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन और साइड बुक के क्वेश्चन को हम लोग अगली क्लास में करेंगे।